अरे आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कॉफी नहीं पीनी। अच्छा वो मैं कह रहा था कि मेरे घर से कॉल आया था कि किसी का, मम्मी या बहन का? नहीं, फोन तो किसी का नहीं आया। और वैसे भी अगर किसी का फोन आया होता तो मैं आपको बता ही देती ना। मुझे लगता है मुझे घर पे फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया उनका कॉल नहीं आया, वरना हफ्ते में 1-2 बार कॉल तो कर ही लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं कह रही हूँ आप अभी तो बाहर से आए, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद आराम से कर लेना फोन। घर वाले कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मुझे लगता है वो किसी न किसी परेशानी में है, वरना कॉल तो कर ही लेते थे। मुझे चिंता हो रही है, मैं कॉल कर लेता हूँ। अरे थोड़ी देर में कर लेना फोन, अब भी आप आके यहाँ पे बैठे हो, आते ही फोन कर लेता हूँ। कभी मेरी भी सुन लिया करो, कह रही हूँ ना थोड़ी देर में कर लेना फोन। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया एकदम। क्या हुआ? कुछ बात है क्या? कुछ छुपा रही हो मुझसे? कैसी बात कर रहे हो धीरज? तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी मैं? आज से पहले क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है? नहीं, पहले तो नहीं छुपाया, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम खुद बता सकती हो तो बता दो, वरना फिर मेरी बहन बता देगी सारी बातें। मतलब ये कि मैंने अपनी बहन को यहाँ बुलाया है। हिमांशी, हिमांशी, तू ये बता कि मम्मी की तबीयत खराब है, ये बताने के लिए तूने कितनी बार कॉल किया था इनको? मैंने भाभी को बहुत बार फोन किया था। मैंने बोला था कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी इतनी भी हालत नहीं है कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी पाए। मैंने बहुत बार बोला कि एक बार ही सही मेरी आपसे बात तो करा दो, लेकिन भाभी हमेशा ये बोल दिया करती थी कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हो, घर पे नहीं हो, आओगे तो बात करा दूंगी, लेकिन बात कराती नहीं थी। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं बताया आपको, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता ना कि आपकी माँ बीमार है, तुरंत भाग के जाते और सारे पैसे उनके ऊपर उड़ा देते। अरे हमारा अपना भी फ्यूचर है, हमें अपने लिए भी सेविंग्स करनी है। और वैसे भी आपकी माँ की उम्र भी तो हो गई है ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा उन्हें। कौन सी नई बात है? अरे वो मेरी माँ है। अगर मेरी माँ की चिंता मुझे नहीं होगी तो फिर किसे होगी? तुम्हें पैसों की पड़ी है और मेरी माँ की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। तो कैसी औरत हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धीरज, आप मुझ पे ऐसे मत चिल्लाइए। वो क्या है ना, जब आप गांव चले जाते हैं ना तो मुझे यहाँ अकेले बहुत घबराहट होती है, इसलिए बस मैंने आपको नहीं बताया था। मुझे लग रहा था कहीं आप चले ना जाओ। अरे घबराहट होती है तो मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें मेरे साथ चल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ तकलीफ में और तुम मुझे बताओगी नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम गाँव में रहना ही नहीं चाहती, तुम शहर में रहना चाहती हो, और इसी डर से तुम मेरे साथ गाँव नहीं जाती, कहीं मैं माँ के चक्कर में गाँव में ना रहने लग जाऊं। और ये बताओ ना, कितने दिन के लिए जाता हूँ मैं गाँव? 1 दिन, अरे मैक्सिमम 2-3 दिन। लेकिन ये सोचा है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझ पे क्या बीतेगी? अरे तुम्हारा दिल है पत्थर, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम भी ऐसे ही करती, अपने घर पे पड़ी रहती। सॉरी धीरज, मुझसे गलती हो गई। ये जो तुमने किया है ना, ये माफी के लायक नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है।